गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने जाना था कपास की भौगोलिक स्थिति और कपास उत्पादक क्षेत्र। कपास उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान गुजरात का रहा। इससे पहले कपास उत्पादन में महाराष्ट्र था और उससे पहले कपास उत्पादन में 1997-98 में पंजाब था। तो 2004-05 में जाकर उसका उत्पादन स्तर कम हो गया। अब बात करते हैं चाय का की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, चाय की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम अब विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि चाय पेय पदार्थ है जो हमें एक अच्छे उत्पादन के साथ असम एक अच्छी आय प्रदान कराता है। चाय का पौधा एक झाड़ी नुमा पौधा होता है। उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में काम आता है। चाय की सदापर्णी झाड़ी को सुखाई हुई पत्ती होती है। चाय की पत्ती होती है, उसको सुखाई जाती है। इसे थीन नाम की तत्व होता है। थीन नाम का तत्व किससे प्राप्त होता है? चाय से। चाय का पौधा चीन का मूल निवासी है और वहां से इसे भारत में लाया गया। तो हम बात करते हैं चाय के बारे में। चाय का पौधा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध का पौधा है। इसकी जो पत्तियां होती हैं, चाय की एक सदापर्णी पत्तियां होती हैं जिन्हें सुखाया जाता है और थीन नामक तत्व प्राप्त होता है। चाय की एक पौधा है जो पत्ती सुखाई जाती है, थीन नामक एक तत्व उससे बनाया जाता है। चाय का पौधा चीन का मूल निवासी है। चाय का पौधा चीन का मूल निवासी है जिन्हें भारत में लाया गया। चाय एक ऐसा नशीला पदार्थ है कि व्यक्ति को चाय की लत लग जाती है तो वे छोड़ नहीं पाते हैं। चाय के पौधे के लिए समय समय पर कटाई छटाई होती है और साथ ही साथ अधिक पत्तियां आ सके। अगर चाय के पौधे की कटाई छटाई नहीं करेंगे तो उनकी पत्ती आने में समस्या होगी, कम पत्तियां आएंगी। एक चाय का जो पौधा होता है उसकी झाड़ी लगाई जाती है। झाड़ी लगाने के 2 वर्ष बाद उनकी पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं और कार्य पूर्ण होने पर 5 वर्ष बाद पुनः शुरू कर दिया जाता है। चाय के पौधे को एक बार लगाने के बाद लगभग 50 वर्ष तक चलता रहता है। का पौधा लगाने पर 2 वर्ष बाद पत्तियां तैयार होती हैं, तैयार की जाती हैं और एक बार लगाने पर कई वर्षों तक
पौधारोपण की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है। जिस तरीके से गन्ने की फसल के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से चाय के पौधे में पौधारोपण में या उसी कटाई छटाई में भी अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं चाय की जो भौगोलिक स्थिति है, उन भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन हम आगे क्लास में करेंगे। चाय की जो भौगोलिक स्थिति है, हर पौधे की भांति, हर फसल की भांति चाय के पौधे के लिए भी तापमान, वर्षा, श्रमिक, लागत, सभी चीजों की जरूरत होती है। तो इसके लिए भौगोलिक जो दशाएं होती हैं, चाय के लिए जो भौगोलिक दशाएं होती हैं, उनमें सबसे पहले बात करते हैं तापमान। चाय के पौधे के लिए ये उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा होने के कारण 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इनके लिए आवश्यक माना गया है। उष्ण और उपोष्ण होने के कारण इसे 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। चाय का पौधा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध होने के कारण इसका तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होना आवश्यक माना है। अगर इससे कम होता है तापमान तो भी नुकसानदायक होता है, और इससे अधिक तापमान होता है तो भी चाय की फसल के लिए नुकसानदायक होता है। चाय का एक ऐसा पौधा है जिसको एक बार पौधारोपण कर दिया जाता है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर मिट्टी की बार बार जुताई नहीं हो पाती है। वर्षा, चाय के लिए 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होना जरूरी है। इनके लिए 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होना जरूरी है। पत्तियों के लिए निरंतर विकास के लिए पूरे साल समान रूप से इनमें वितरित होना चाहिए। इनकी पत्तियों का जो विकास होता है, पत्तियों के विकास के लिए इनमें समान रूप से वर्षा का वितरण आवश्यक है। क्योंकि अगर वर्षा का वितरण समान रूप से नहीं हुआ तो एक चाय का जो पौधा है ये एक अच्छी स्थिति तक नहीं पहुंच पाएगा, एक अच्छे साधन स्थिति तक उत्पादन नहीं दे पाएगा। कोहरा होता है जो चाय की जो पत्तियां होती हैं, चाय के पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इनकी तीव्र गति से वृद्धि प्रदान करता है। कोहरा चाय की पत्तियों की विकास के लिए सहायक है। पत्तियों का जो विकास होता है उसके लिए कोहरा सहायक है, क्योंकि इससे तीव्र वृद्धि होती है। अब बात करते हैं कि चाय जो की फसल है उसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। चाय की फसल के लिए मिट्टी
चाय की फसल के लिए गहरी उर्वरक मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो एक लंबे समय तक इन्हें ऊर्जा प्रदान करती रहे, ताकि इनमें बार बार जुताई की आवश्यकता नहीं होती। एक बार पौधारोपण करने के बाद कई वर्षों तक फसल तैयार की जाती है, उससे उत्पादन लिया जाता है। तो इसी वजह से एक अच्छी लंबी उर्वरक क्षमता वाली मिट्टी की जरूरत होती है। इसके अलावा मिट्टी में फास्फोरस, पोटास, लोहांश, ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है, जिससे झाड़ी तेजी से बढ़ सके। तो चाय की कृषि के लिए गहरी उर्वर मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर गहरी उर्वरक मिट्टी नहीं होती है तो इनमें इनकी वृद्धि होती है, उस वृद्धि को रोक दिया जाता है। इस कारण इनमें पोटास इनके अलावा फास्फोरस, लोहांश एवं ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाया जाता है, ताकि इनका पौधा अच्छे से विकास कर सके। अगले इनकी भौगोलिक स्थितियां होती हैं। भूमि, तो चाय की फसल के लिए एक समतल भूमि की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें अधिक समय तक पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। वर्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी जड़ों में पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंचना चाहिए, और अधिक समय तक खड़ा रहता है तो गलन की स्थिति बन जाती है। तो भूमि, तो पर्वतीय ढालों पर चाय की खेती की जाती है, क्योंकि या तो समतल भाग हो या पर्वतीय ढाल हो, थोड़े हल्के हल्के, कि ढलान के ऊपर पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकता है। चाय की कृषि के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होने पर इनकी झाड़ी को अधिक समान रूप से जल उपलब्ध हो सके और इनकी जड़ों में पानी एकत्रित न हो। इससे विकास के लिए पौधों में जल एकत्रित होने पर पौधों में गलन उत्पन्न होती है। अगली स्थिति आती है श्रमिक। चाय की फसल के लिए निराई गुड़ाई, कटाई छटाई के लिए पर्याप्त श्रमिकों की आवश्यकता होती है।
फसल के लिए कटाई, गुड़ाई, निराई के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है।